बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर कुछ लोग इतने ज़्यादा ज़हीन कैसे लगते हैं? ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा वक्त पढ़ाई में लगाते हैं और इम्तिहान में कमाल के नंबर ले आते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जाग जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका नतीजा वैसा नहीं आता जैसा वो चाहते हैं। क्या ये किस्मत है या ये जादू है? नहीं दोस्तों, ये सब दिमाग की ताकत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जादुई लेकिन साइंसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके दिमाग की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी। ये ट्रिक्स ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी याददाश्त, फोकस और दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहता है। सबसे पहला नुक्ता है कि अपने दिमाग को समझना। हमारा दिमाग दुनिया की सबसे पेचीदा और ताकतवर मशीन है। जब हम पैदा होते हैं तो सबका दिमाग तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च ये साबित करती है कि दिमाग में हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं, और ये नए सेल्स तब ही बनते हैं जब हम अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी जितना ज़्यादा अपने दिमाग को चैलेंज करेंगे, जितना ज़्यादा उसे मेहनत करवाएंगे, वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। पहली टेक्निक जो आपको मैं बताने लगा हूँ, अंगूठे दबाने की एक्सरसाइज। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हों और ध्यान भटकने लगे तो अपने दोनों हाथों के अंगूठों को आपस में दबाएं और छोड़ दें। ये अमल 30 से 60 सेकंड तक करें। ये एक्सरसाइज करने से दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो फोकस और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। आप देखेंगे कि आपका ध्यान फौरन वापस पढ़ाई की तरफ चला जाएगा, और जो काम पहले घंटों लेता था वो अब कम वक्त में पाया तकमील को पहुंच रहा है। दूसरी टेक्निक है नए ब्रेन सेल्स बनाना। अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच दबाएं। साइंस कहती है कि ये अमल ब्रेन में नए सेल्स बनने के अमल को तेज़ कर देता है। यानी आप अगर किसी मुश्किल काम पे फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई प्रोफेशनल काम, तो ये ट्रिक आपको तेज़ी से सोचने और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद करेगा। तीसरी टेक्निक है दिमाग को बेवकूफ़ बनाना। अक्सर पढ़ाई करते वक्त दिमाग बहाने बनाने लगता है। कभी कहता है कि बाद में पढ़ लूँगा, कभी नींद आने लग जाती है, और कभी मोबाइल फ़ोन की याद सताने लगती है, जो आजकल की कॉमन बीमारी है। तो इस वक्त आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। उसके लिए छोटा सा गोल सेट करें। मसलन सिर्फ एक सवाल याद करना है या एक छोटा सा पैराग्राफ। जब ये मुकम्मल हो जाए तो अपने आप को रिवार्ड दें। ये रिवार्ड एक चॉकलेट भी हो सकती है, या आपकी अपनी पसंदीदा चीज़, या आप अपने दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह से सेटिस्फाइड होगा, तो वैसा ही उसको रिवार्ड दिया जा सकता है। इस रिवार्ड का ये फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग खुशी महसूस करेगा, और अगली बार पढ़ाई करते वक्त वो खुद ब खुद आपको यही खुशी दिलाने पर मजबूर करेगा और बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। चौथी टेक्निक है 1 2 3 रोल। ये टेक्निक आपकी मेमोरी और ब्रेन पावर के लिए कमाल है। सोने से 3 घंटे पहले खाना ख़त्म कर दिया जाए। सोने से 2 घंटे पहले कोई रिलैक्स काम करें, जैसे मेडिटेशन, हल्की फुल्की किताब पढ़ना या पॉजिटिव सोचना। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी बंद कर दें। सिर्फ 1 महीना ये आदत अपनाएं। आप देखेंगे कि सुबह आपका दिमाग कई गुना शार्प होगा और याददाश्त पहले से बेहतर हो जाएगी। 5वीं टेक्निक है कलर रीडिंग एक्सरसाइज।
کلر ریڈنگ ایکسرسائز، یہ ایک زبردست دماغی کھیل ہے۔ اس میں آپ نے لفظ نہیں بلکہ کلر پڑھنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یلو لفظ گرین رنگ میں لکھا ہے تو آپ نے گرین کہنا ہے، یلو نہیں۔ جب آپ اس کو تیزی سے بغیر رکے پڑھ سکیں گے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا آئی کیو لیول اور دماغی طاقت بہت اچھی ہے۔ یہ ایکسرسائز روز 2 سے 3 منٹ کریں، دماغ فوراً ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پڑھائی میں دل لگے گا۔ چھٹی ٹیکنیک ہے آئینے کے سامنے مثبت باتیں کرنا۔ صبح اٹھ کر برش کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے مثبت باتیں کریں۔ اپنے بارے میں کہیں، میں بہترین ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں کامیاب ہوں۔ یہ الفاظ آپ کو دن بھر طاقتور بنائیں گے اور آپ کا اعتماد بڑھائیں گے اور آپ ہر جگہ اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکیں گے۔ دوستو، دماغ کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے یہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس صرف کچھ منٹس لیتی ہیں لیکن ان کا اثر آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، کامیابی صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنے دماغ کی اصل طاقت کو پہچانتے ہیں۔ تو آج سے ہی یہ عادتیں اپناؤ اور اپنی پڑھائی، اپنی نوکری اور اپنی زندگی کو نئی سمت دو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔